तो नमस्कार मित्रों, कॉल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हमारा ये क्रम भगवान श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा से चल रहा था। तो मित्रों, आज हम 6ठ अध्याय के बारे में बात करेंगे। लेकिन मित्रों, एक छोटी सी मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर भगवान पे आप जरा भी आस्था रखते हो तो कृपया ये जो अच्छी कोई कथा अगर आप श्रवण करते हो तो ज़रूर अपने मित्रों में शेयर करना है आपने, क्योंकि हो सकता है कि इसके श्रवण मात्र से, बोलते हैं भगवान बोलते हैं कि कथा के श्रवण मात्र से ही लाखों कष्टों का निवारण होता है। कई बार भगवान की श्रद्धापूर्वक सुनी हुई कथा जो है वो मन इच्छा को भी पूरी करती है। मित्रों, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको एक उपाय बताऊंगा कि किसी मित्र की अगर कोई मनोकामना है, कई बार कोई व्याधि से ग्रस्त होता है, घर में कोई कलह क्लेश या बाधा विघ्न या कोई जैसे मनोकामना पूरी करने के लिए या कोई ऊपरी भूत प्रेत बाधा या कोई भी हो, उसके लिए मैं अगली बार आपको वीडियो में बताऊंगा। बहुत छोटा सा एक उपाय होगा जिसको करने से आप उस चीज़ से निजात मुक्ति पा सकते हो। तो मित्रों, हमारा ये प्रयास रहेगा कि सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भगवान सबको सुखी रखे और परमात्मा श्री हरि का सब पर आशीर्वाद बना रहे। तो आइए मित्रों, आज आपके सामने में 6ठ अध्याय जिसमें राजा तुंगध्वज और उन गोप गणों की कथा है उसका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। तो भक्तों, सबसे पहले बोलते हैं अथान्यच संप्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनि सप्तमः आसीत तुंगध्वजो राजा प्रजापालं तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखं वापः सः एकदा सा वनं गत्वा हत्वं बहुविधान पशु के बोलते सूर्य बोलते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं आपको एक दूसरी कथा बताऊंगा। तो बड़े ध्यान से सुनना। अपनी प्रजा का पालन करने में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्य नारायण के प्रसाद का परित्याग करके बड़ा दुख प्राप्त किया था। एक बार वन में जा करके वहाँ पर बहुत सारे पशुओं को मार करके एक वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि कुछ ग्वाले गोपगण संतुष्ट होकर के भक्ति भावना से भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। पर राजा यह देखकर भी अहंकारवश ना तो वहाँ गया, ना ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। के बाद वो जो ग्वाले थे उन्होंने भगवान का प्रसाद वहाँ राजा के समीप रख दिया और खुद वहाँ से लौट आए और सब ने अपनी इच्छा अनुसार भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। उधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बड़ा दुख प्राप्त हुआ। तस्य पुत्र शतम नष्टम धन धान्यादिकं यतः सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितम मम निश्चितम। वो राजा मन में सोचने लगा, उसका जो वो उस राजा का सारा धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। तो राजा ने ये निश्चय किया, विचार किया, सोचने लगा कि हो ना हो, ये जो मैंने भगवान के जो सत्यनारायण की उस कथा का जो ग्वाले कर रहे थे वहाँ पे भगवान का अनादर किया है, उसका फल ना हो। तो ऐसा निश्चय करके राजा उन ग्वालों के पास गया और फिर उन ग्वालों के साथ बैठ करके विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यनारायण ने पुनः प्रसन्न होकर के उसे राजा पुत्र पौत्र आदि से समन्वित करके अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में वो ही जो है राजा वो सत्यपुर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इति ही यम इदं कुरुते सत्यव्रतं परमं दुर्लभं श्रोति च कथां पुण्यं भक्ति युक्तः फलप्रदम् धन धान्यादिकं तस्य भवेद सत्य प्रसादतः दरिद्रो लभते वित्तं वृद्धो मुच्यते बंधनात्। के हे मुनियों, जो व्यक्ति इस
परम दुर्लभ भगवान सत्यनारायण के व्रत कथा को श्रवण करता है या पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर के सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है और दरिद्र धनवान बनता है। बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त होता है। डरा हुआ व्यक्ति जो है वो भय से मुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। सभी इन क्षिप्त फलों का भोग प्राप्त करके सत्यपुर यानी बैकुंठ को प्राप्त होता है। तो इस तरह मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा है, जिसको करके मनुष्य सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः कलियुगे सत्य पूजा फल प्रदाह केचिद कालम बदिष्यन्ति ही सत्यमीशम तमेव च। तो कलियुग में भगवान विष्णु की पूजा जो है वो विशेष फल प्रदान करने वाली है। काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव तथा कई लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करने वाले होंगे। कलयुग में भगवान विष्णु ही सत्य सनातन सत्य व्रत धारण करके सभी का मनोरथ प्रदान करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन्होंने भगवान का ये व्रत किया था, आज मैं उनका भी वृतांत आपको बताऊंगा। तो सूजी बोले कि शतानंदो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणो यभूतः तस्मिन् जन्मी श्री कृष्णं ध्यात्वा मोक्षं वापः काष्ठभार बहुभिल्लो गुहुराजुः विभुवः तस्मिन् जन्मनि श्री रामं सेव्यं मोक्षं जगाम वै। हे मुनियों, शतानंद नाम के जो ब्राह्मण से वो भगवान सत्यनारायण के व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। लकड़हरा भील गुहों के राजा हुए और अगले जन्म में उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया था। महाराजा उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथन की पूजा करके अंत में बैकुंठ को प्राप्त किया था। धार्मिक और सत्यव्रती ही साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ, जिसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया था। महाराजा तुंगध्वज जन्म जन्मांतर में स्वयं भुवमनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके बैकुंठ को प्राप्त हुए थे। मित्रों, जो गोपगण जो गवाले थे वे सब जन्म जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गवाले हुए और उन सभी ने उन्हें राक्षसों का संहार करके भगवान का शाश्वत धाम जो गोलोक था वो प्राप्त किया था। इति ही स्कंध पुराणे रेखाखंडे श्री सत्यनारायणम व्रत कथा संपूर्णम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलम चियतम हरि। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको शायद ये भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा अच्छी लगी होगी और भगवान से मैं ये प्रार्थना करूँगा कि जो भी श्रोता हैं जिन्होंने भी ये सुनी है, ये अध्याय इस कथा का श्रवण किया है, देखा है, उनकी इच्छा मनोकामना पूरी करें। तो इसी के साथ मित्रों मैं भगवान सत्यनारायण के व्रत कथा को समाप्त कर फिर आपसे अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार। गणेशाय नमः। ओम
भद्रं